आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को आर्मी की कमांड संभालेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तैनाती का इत्तलाक 27 नवंबर को होगा। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए थे। जनरल नदीम रजा और जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी। अमेरिका की नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को मुबारकबाद। पाकिस्तान के मुंतखब रहनुमाओं, फौजी क़यादत और सिविल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सफारत खाना वज़ीर आला पंजाब की भी जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद को नई तैनातियों पर मुबारकबाद। अब क्यास आराइयों का सिलसिला बंद होना चाहिए, चौधरी परवेज़ इलाही। दबाव के बावजूद मेरिट पर फैसला किया। सीनियोरिटी के असूलों पर अमल से इदारा मजबूत और मुल्क मुस्तहकम होगा। मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की गुंजाइश नहीं। मामलात आगे चलेंगे, मईशत भी मजबूत होगी। शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। फैसल बावडा ताहयात नहली से बच के सुप्रीम कोर्ट ने झूठा बयान हलफी जमा करवाने पर माफी कबूल कर ली। अदालत ने आइंदा आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। आपने 3 साल तक सबको गुमराह किया। अदालत के सामने माफी मांगे, फिर कहें कि इस्तीफा देते हैं। आपको नीचा दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तलब नहीं किया। अदालत का मकसद किसी को सजा देना नहीं बल्कि रेगुलेट करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। इस्तांबुल शिपयार्ड में तुर्क सदर के हमरा 30 PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। तैयब उर्दवान से मुलाकात शेड्यूल, अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ तुर्किया के कारोबारी तबके से भी मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ रवा साल के आखिर तक वतन वापस आ जाएंगे। किसी ने हद पार की तो कानून हरकत में आएगा। मईशत हुक्मरानों की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। काम करके लोगों के दिलों को जीतना चाहिए। विफाक की हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मकसद के लिए वो आए थे कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर असरअंदाज हो सकें। वो बड़ी खुश उसलूबी से और मुल्क की तवक्कुआत के मुताबिक वो मरहला तय हो चुका है। तो अब वो भी उनके पास मामला नहीं है। तो बहरहाल अब कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे तो वो तमाशा भी देखते हैं। इमरान खान आर्मी चीफ की तकर्री पर असरअंदाज होना चाहते थे। चेयरमैन PTI को अक्सर बातें देर से समझ आती हैं। वो अब तमाशा खड़ा करेंगे तो भी देख लेंगे। नैब को ख़त्म करके मुल्क के निज़ाम को चलाना चाहिए। सियासतदानों को दबाने के लिए मुकदमात बनाए गए। शाहिद हक़ान अब्बासी। कप्तान गोलियां खाने के बावजूद अवाम में आना चाहते हैं। कौम भी समझती है मुल्क के लिए अहम मोड़ आ गया है। लोग आज मुख्तलिफ इलाकों से रावलपिंडी आना शुरू हो जाएंगे। पहले किसी ने इतने लोगों को रावलपिंडी आते नहीं देखा होगा। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को फैजाबाद में जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। PTI को सिर्फ एक दिन जलसे की इजाजत। 26 नवंबर की रात जलसागाह खाली करना होगा। इमरान खान तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम होना चाहिए। अदलिया और दीगर इदारों के खिलाफ तकारीर नहीं होंगी। हुकूमत ने PTI के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए प्लान बना लिया। आज़ादी मार्च के पेश नज़र इंतजामी अलर्ट। इस्लामाबाद के अहम मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए दोबारा इजाजत मांग ली। गन क्लब के साथ हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत दी जाए। इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस को गुजरने के लिए कंटेनर्स के दरमियान रास्ता दिया जाए। PTI का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खत।
तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, वजारत दाखिला में अहम इजलास, शुरका की PTI इज्तिमा और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग। गैर कानूनी इक़दाम को रोकना सूबाई हुकूमतों की आइनी जिम्मेदारी है। विफाक और इसकी इकाइयाँ मिलकर गैर आइनी इक़दाम को रोकने की पेशबंदी करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान हमला केस JIT ने तफ्तीश रोक दी। CCPO लाहौर की तैनाती का स्टे ऑर्डर खारिज होने के बाद काम रोका गया। JIT गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में काम कर रही थी। इससे कबल भी 3 मरतबा मेंबरान तब्दील हो चुके हैं। आर्मी चीफ के अहल खाना की टैक्स मालूमात लीक होने पर FPR की तहकीकात। इब्तदाई रिपोर्ट में इनलैंड रेवेन्यू के 2 अफसरान बरतरफ। डिप्टी कमिश्नरान इनलैंड रेवेन्यू आतिफ नवाज और जहूर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। दोनों अफसरान के लॉगिन और पासवर्ड से मुबैना तौर पर डाटा लीक हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की बात नहीं मानी। कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जहां इलेक्शन मुमकिन नहीं। आइनी मामलात को आइनी तरीके से हल होना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आता है। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। बलदियाती इलेक्शन के ऐलान के बाद नई स्कीमें नहीं आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सियासी बुनियादों पर भर्तियां की। पहले एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को बरतरफ किया जाए। हाफिज नईबुर रहमान। महकमा तालीम सिंध का घोष असातिज़ा के खिलाफ बड़ा इक़दाम। तनख्वाहें रोकने के लिए अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत लिख दिया। घर बैठे तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन को नौकरी से फारिग किया जाएगा। सेक्रेटरी तालीम। कराची डिफेंस में एहलकार की शहादत। सिंध पुलिस का हुकूमत को खत। पुलिस का फरार मुलजिम की हवालगी के लिए वजारत खारिजा से राबते का फैसला। हुकाम स्वीडन में पाकिस्तानी एम्बेसी से राबता करेंगे। खुर्रम निसार की गिरफ्तारी के लिए कानूनी मुआवनत फराहम की जाए। खत का मतन। नामवर फनकार इस्माइल तारा की नमाज जनाजा कराची में अदा। सूबाई वजीर सईद गनी, फनकारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्माइल तारा गुर्दों के आर्जे के बायस हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस्लामाबाद में डेरे। कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 1 दिसंबर से रावलपिंडी में होगा। कतर में फुटबॉल की आलमी जंग। आज भी 4 मैचेस शेड्यूल। ईरान और वेल्स आमने सामने। शाम 6 बजे मेजबान कतर और सेनेगाल का मैच शेड्यूल। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में नीदरलैंड्स और एक्वाडोर का मुकाबला। चौथे मैच में इंग्लैंड और अमेरिका में जोर का जोड़ पड़ेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में गोल स्कोर करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। पुर्तगाली खिलाड़ी ने घाना के खिलाफ गोल स्कोर करके एजाज हासिल किया। आम इंसान को चांद पर भेजने का मिशन। नासा के खिलाई जहाज का सफर जारी। ओरायन मिशन के 8 फेरोज चांद के मदार में दाखिल होने के लिए तैयार। सब कुछ ठीक रहा तो मुस्तकबिल में आम लोगों के लिए चांद का सफर मुमकिन हो सकेगा।